नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। तो फिलहाल देखिएगा हम लोग रेडी हो चुके हैं और चल रहे हैं फिलहाल ट्रेनिंग के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद सैनी जी। अरविंद सैनी जी, हाय। बताइए कहाँ कैसे क्या। आज हम सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट लेंगे दोनों भाई, उसके बाद अपना फिर रेगुलर ट्रेनिंग शेड्यूल में जाएंगे। वहाँ पे आज का जो हमारा शेड्यूल प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करेंगे। और आज हमें कुछ जो लास्ट डे में हमने जो सीखा है उसको हमें एवेलुएट करना है फिर से, और हम दोबारा उसके ऊपर हम दोनों को ही एक लेक्चर देना है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमने क्या सीखा और हम लोगों को क्या सिखाने जा रहे हैं। चलिए फिलहाल अब अंदर चलते थे किचन की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या कैंटीन में आज बना हुआ है नाश्ते में। तो देखते हैं नाश्ते में। देखिएगा नाश्ते में फ़िलहाल चाय रेडी है और साथ में आज कुछ स्पेशल चीज़ मिलने वाली है और वो है आपका आलू का पराठा। तो फिलहाल आलू का पराठा चटनी के साथ हम लोगों ने नाश्ता किया है और करने के बाद अब चलेंगे जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमारी कार खड़ी हुई है और ये छात्रावास नंबर 1 है और इसके बराबर में आपको दिखाई देगा ये छात्रावास नंबर 2 है। लेकिन हमारा जो रेजिडेंस है वो छात्रावास नंबर 1 में है। इसी के अंदर हम इसी बिल्डिंग में रुके हुए हैं। तो अरविंद जी पीछे की तरफ से आ रहे हैं, तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, उनके साथ में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं आज। अब हम जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ, जहां हम आज का शेड्यूल में जो ट्रेनिंग हमें लेनी है उसको देखेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे नई नई चीज़ें, एंजॉय करते हैं। साथ ही हमारे डॉक्टर अशोक बताएंगे अपने बारे में। जी, हमारे बारे में तो सब जानते ही हो, अपने बारे में बता दो। आज ये कहाँ पर लोकेशन क्या है ये ज़रा। आज मेरठ मेडिकल कॉलेज बहुत ही सुहानी समय सुबह है और जा रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ। स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आ रहे हैं। देख के हमें अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ रही है, अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि फिर से कॉलेज में आ जाएं, फिर से पढ़ाई करें, फिर से वो कॉलेज की मस्ती, फिर से वो हॉस्टल लाइफ। लेकिन अब लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो वो सब समय पीछे नहीं आ सकता। फिर भी लाइफ में एंजॉय करते रहना चाहिए। डॉक्टर अशोक कुछ बोलेंगे? जी चलिएगा, फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी नहीं करना है और आगे क्या क्या होता है वो सब आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग वीडियो पर। तो ये है सामने कॉलेज ऑफ नर्सिंग, LLRM मेडिकल कॉलेज। ये देखिएगा यहाँ पर नर्सिंग का है ये वाला, और बच्चे देखिए आने शुरू हो चुके हैं फिलहाल। और आगे तरफ देखेंगे ना, आगे बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं। और वो जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना ये वाली, इसी बिल्डिंग में हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारा ट्रेनिंग सेंटर, संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, मेरठ मंडल, मेरठ। अब हम यहाँ चलेंगे। हमारा ये पूरा ट्रेनिंग सेंटर हमारे साथी ट्रेनी हैं और हमारे साथी ट्रेनी डॉक्टर अशोक। अब हम जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ, चलते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। ये आ चुका है हमारा ट्रेनिंग सेंटर। अब हम चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। अब देखते हैं क्या आज ट्रेनिंग में सीखने को मिलता है। करेंगे आज नई नई बातें, नई नई चीज़ें सीखेंगे। और डॉक्टर अशोक चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर। ऊपर अपना फर्स्ट फ्लोर पर ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हम लोग सब लोग मिलकर ट्रेनिंग लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। बुढ़ापे में सीखने को पड़ रहा है। नहीं यार, अभी बुढ़ापा कहाँ से आ जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पे। आज हम जो कल हमने पढ़ा था कैंसर के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैंसर, ओरल कैंसर, मुख कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, किस किस वजह से होता है, इसको हम थोड़ा सा आज रिवाइज कर लेते हैं हिस्सों में। उसका कारण, जो मेन कारण है वो तंबाकू, धूम्रपान, शराब, सुपारी चबाना, मतलब जो हम चबाने वाली चीजें होती हैं जो मुंह में बहुत ज्यादा देर तक रखे रहते हैं। जैसे हम काफी लोग तंबाकू खाते हैं या सुपारी, चेंजेस होने के जो सेल्स हैं हमारी, उसमें चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है और मैं बुलंदशहर से हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में। और यह जो बीमारी है हमारे दांतों में आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो पीने का पानी, भोजन के माध्यम से
और बहुत ज़्यादा फ्लोराइड का सेवन करने की वजह से ये इसके होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये हमारी दांत और हड्डियों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और 2 ppm से अधिक फ्लोराइड का जल स्तर यदि हम यूज करते हैं तो इस बीमारी के होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरे स्केलेटल फ्लोरोसिस, जो कि गंभीर रूप से फ्लोराइड हड्डियों में जब जमा हो जाता है तो इस बीमारी को करता है, जिसको हम स्केलेटल फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। और इस बीमारी के यदि हम कारण के बारे में बात करें तो पीने के पानी है या फिर भोजन के माध्यम से यदि आप अतिरिक्त फ्लोराइड का अगर सेवन कर रहे हैं तो आपको ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और यदि हम इसके संकेतों के बारे में बात करें तो आपका चटकीले दांत आपके दिखाई देंगे, पीले रंग के धब्बे उसको दिखाई दे सकते हैं, और ये छोटे छोटे गड्ढों के रूप में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप जो आसा हैं उनकी क्या भूमिका इसमें रहेगी, तो उनको बताना है कि आपको जब भी ब्रश करना है तो उसमें मटर के दाने के बराबर ही उसका पेस्ट लेना है और उस तरह से आपको इसको यूज करना है, और बीमारी की पहचान करने के तरीके बताने हैं। और यदि किसी को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसे वेलनेस सेंटर पर या फिर सब सेंटर पर हमें रेफर करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जो जो टॉपिक हमें पढ़ाए गए थे उन्हीं का सभी लोग एक एक करके यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं और अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कल पढ़ाया गया था उसी का देखिए प्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रहा है। और जो बैच के जो मेंबर होते हैं, हर बैच के मेंबर को अपना अलग अलग प्रेजेंटेशन देना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और ये हैं हरिंदर जी, जो कि आज अपनी क्लास को ये ले रहे हैं, और स्पेशली आज ENT नाक कान गले से संबंधित जो ट्रेनिंग है आज यहाँ पर वो चल रही है। और फिलहाल इन्होंने ट्रेनिंग देने के बाद मिस पूनम राठौर जी हैं, ये भी अपनी ट्रेनिंग आज यहाँ पर दे रही हैं, जो कि ENT प्रमोशन के बारे में है। और तो इस तरह से आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही कि नॉइज़ के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो किस तरह से हमारे नाक कान को प्रभावित करता है। तो श्री हरेंद्र कुमार जी द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाया जा रहा है, क्योंकि जो ज़्यादातर ऑडियंस थे ना वो बहुत ज़्यादा बोर होने लगे थे, तो उनकी बोरियत को दूर करने के लिए एक बहुत ही प्यारी प्रस्तुति श्री हरेंद्र जी द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। और इस तरह से लोगों में एक एक्टिवेशन बढ़ने के लिए, एनर्जी भरने के लिए सब किया जा रहा है। तो फिलहाल अब क्या है कि अब टॉपिक यहाँ पर दिए जाएंगे, तो इस तरह से जो जो टॉपिक हैं जो आज के रहेंगे। डॉक्टर साहब भूख तेज लग रही है ना तो तुम्हें? बहुत भयंकर। क्लिनिक की ओपनिंग है। टाइम हो चुका है, दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब देखिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर लंच करने के लिए आ चुके हैं, और लंच करने का भी बहुत कम टाइम मिलता है, लगभग 15 से 20 मिनट लंच के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद में हम सब लोगों को प्रेजेंटेशन के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक दे दिए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लंच में आज बहुत कुछ अच्छा बना हुआ है, उसको खाने के बाद जल्दी सब लोगों को चलना होगा, तो ये देखिएगा आप। और फिलहाल सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी प्लेट को खाली करते हुए, तो फिलहाल अब चलते हैं वापस। तो ये हमें आज टॉपिक मिल चुका है, जो कि हमने यहाँ पर अपना जो चार्ट पेपर है प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर फिलहाल रेडी कर रहे हैं। और आज जो हमारा जो टॉपिक मिला है वो है हमारा जो वर्टाइगो, चक्कर आने की जो समस्या होती है। तो देखिएगा चक्कर आना, जो हमारी नाक कान की वजह से कैसे हमें चक्कर आ सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे कि उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और हमें उसमें बचाव के लिए क्या भूमिका निभानी है। तो इस तरह से अब देखिए सबकी प्रेजेंटेशन शुरू हो गई है। इसमें एपिस्टेसिस, नाक से खून बहना, तो इस तरह के इसके बारे में बताया जा रहा है। और आगे की तरफ आप देखेंगे कि सबके टॉपिक अलग अलग हैं, जिसमें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और इससे कैसे हम बचाव करने हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। तो डॉक्टर अरविंद सैनी अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये प्रवेश कुमार जी जो कि तीव्र टॉन्सिलाइटिस के बारे में बता रहे हैं। और इसके बाद आप आगे की तरफ देखेंगे कि सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को कर रहे हैं। तीव्र एपिग्लोटाइटिस की समस्या है, इसका कैसे प्रबंधन करना है। उसके बाद में ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान में संक्रमण की समस्या। और जो दूसरा टॉपिक नेक्स्ट है वो आपका जो है दोषपूर्ण श्रवण हानि, मतलब कम सुनाई देने की समस्या। तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो मुख्य रूप से मैं आपको जानकारी उनकी दे रहा हूँ। तो ये है कि कान में बाहरी हिस्से में कुछ चीज़ गिर जाती है, उनके हमें क्या
प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है, नाक में कोई बाहरी वस्तु गिर गई है तो उसका किस तरह से क्या क्या ट्रीटमेंट करना, क्या उसके लक्षण होने, तो ये सारी जानकारी आज यहाँ पर दी जा रही है। तो फिलहाल हमारा बैच भी अब आ चुका है और सिर का जो चकराना है एक तरह से ये हमें दो तरह का महसूस हो सकता है। एक बार खुद को लगेगा खुद आपका जो सिर है मतलब व्यक्तिगत रूप से जिसकी आपका सर लगेगा खुद सर घूम रहा है, और दूसरी बार में होता है जो पर्यावरण में लगेगा बाहर की चीज़ हमारी सारी घूम रही है। तो इस तरह से, और इसके जो सिर चकराने के जो है वो कई तरह से क्या है, कई लोग मतलब इसे अलग अलग नामों से भी इसको पुकारते हैं। जैसे कि कोई उछलती इनको कहेगा, कोई दोलन करती बताएगा, कोई घुमाती है, लुढ़कती है, गुदगुदाती है, हल्की सी फुर्ती है, असंतुलन है और तैरती बेहोशी इत्यादि कई कई नामों से जो हमारे रोगी होते हैं वो आपको बता सकते हैं आके। और यदि हम इसके कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो कारण जो दिखाई देता है वो लो ब्लड प्रेशर की समस्या। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो इस टाइप की समस्या चक्कर आने की हो जाती है, या फिर और कमजोरी की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। और दूसरा जैसे कि हमारे कान में जो इन्फेक्शन की समस्या अगर है तब भी ये हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट जो यदि कान में किसी तरह का ट्यूमर टाइप का बन गया, ब्रेन में कोई ट्यूमर टाइप का बन गया है तब भी हमें चक्कर आने की समस्या हो सकती है। यदि हम इसके रोग के लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो लक्षण है इसमें यही है कि आपको चक्कर आने की समस्या आपको रहेगी, घूमने या फिर जो कतई की भावना मतलब एक तरह जो कातना नहीं होता उस तरह से गोल गोल घूमने की भावना आपके अंदर उस टाइम महसूस होगी। सर में बहुत ज़्यादा हल्कापन भी महसूस हो सकता है, बेहोशी और कमजोरी की समस्या भी आपको हो सकती है और दृष्टि आपकी धुंधली भी पड़ सकती है, जिसकी वजह से जो ब्लैक आउट्स कहते हैं कि खड़े हो रहे हैं, अब देखेंगे सामने एकदम ब्लैक ब्लैक स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह की समस्या हो सकती है। और अस्थिरता के साथ में इस तरह की जो समस्या है वो जुड़ी हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से सिर चकराने के बारे में सिर्फ इतना ही। अब सविता जी बताएंगे कि इसे प्रबंधन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सविता। मेरा नाम सविता है और आगे की टॉपिक मैं बताऊंगी। इसमें ये लिखा है अपने स्वयं के स्तर पर प्रबंधन हम क्या करेंगे। हम स्वयं के स्तर पर प्रबंधन क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुरंत CHO के पास सूचित करेंगे। ऐसा रोगी हमें मिलता है CHO के पास हम। तो फिलहाल सभी ग्रुप ने अपनी बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन आज यहाँ पे दी है। अब बताया जा रहा है कल फ़ोटो सेशन होगा और सभी को एक ग्रुप फ़ोटो भी दिया जाएगा। तो इस तरह से, और कल जो भी आज पढ़ाया गया उसका रिप्रेजेंट भी करना है, जो कि बुलंदशहर के जो कैंडिडेट हैं उनको करना होगा। तो फिलहाल अब ट्रेनिंग हो चुकी है समाप्त और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो देखिए सभी लोग निकलने शुरू हो चुके हैं, डॉक्टर अरविंद सैनी और सभी लोग आ चुके हैं। तो फिलहाल अब आप डॉक्टर अरविंद सैनी आपसे कुछ। तो दोस्तों आज हमने जैसा कि आज हमारी ट्रेनिंग थी, आज हमने ट्रेनिंग में नाक कान गले के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, बीमारियों के बारे में, इमरजेंसी कंडीशन के बारे में सीखा और वाकई बहुत मज़ा आया नई नई चीज़ों को सीखकर। डॉक्टर अशोक हैं हमारे साथ, इन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। तो फिलहाल एक्सपीरियंस के नाम पर आपने वीडियो में सब कुछ देख ही लिया है और काफ़ी सारे ग्रुप्स हम लोगों के बने गए, सभी लोगों ने अपना अपना ग्रुप का प्रेजेंटेशन दिया है और प्रैक्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ में, क्योंकि फिलहाल हमारी 6 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर है। 6 दिन आपको नया नया ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग वीडियो पर। नमस्कार, गुड नाइट।